नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंडों का मौसम शुरू हो गया है और हमारे यहां खान पान का बड़ा ध्यान दिया जाता है ठंडों में, और हमारे शरीर को गर्म रखने वाली चीज़ों का उपयोग हम ठंडों में ज़्यादातर करते हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक होता है दोस्तों खजूर, या जिसे पिंड खजूर भी कहा जाता है। बहुत सारे प्रकार के खजूर आते हैं, कुछ अरेबियन खजूर होते हैं, कुछ देसी खजूर होते हैं, तो आप किसी का भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं। खजूर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी की शिकायत होती है, खजूर के अंदर पाए जाने वाले विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीज़ें उनके शरीर की कमजोरी को खत्म करते हैं और उनके शरीर को हेल्दी बनाते हैं। खजूर के अंदर विटामिन B1, B2, B5, A1 और विटामिन C सभी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन भी पाए जाते हैं। चूंकि खजूर जो है वो प्राकृतिक रूप से फाइबर्स से भरपूर होता है, रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं। जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर जाके इंटेस्टाइन में के जो मूवमेंट होते हैं, उन मूवमेंट्स को सही करता है, कब्ज की समस्या को दूर करता है। इसके जैसे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इसका सबसे जो खास बेनिफिट होता है दोस्तों, वो होता है चूंकि खजूर के अंदर आयरन यानी कि लौह तत्व बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, तो जिन लोगों को खून की कमी यानी कि एनीमिया की शिकायत होती है, वो लोग खजूर का सेवन कर सकते हैं। खास तौर से महिलाओं में और पुरुषों में खास तौर से इसका सेवन करना अच्छा माना जाता है। दिन में लगभग 5 से 6 खजूर खाली पेट खाने से बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिलेंगे। जिन लोगों को या जिन पुरुषों को, खास तौर से जिन पुरुषों को सेक्सुअल स्टेमिना की कमी होती है, शारीरिक तौर पे वो कमजोर होते हैं, उन लोगों को हमेशा खजूर का सेवन करना चाहिए। लगभग 6-7 खजूर लेकर, या पिंड खजूर भी जिसे कहा जाता है, 6-7 पिंड खजूर लेकर 1 गिलास दूध में उसको उबालना चाहिए। जब वो दूध आधा गिलास रह जाए तो 2 तरीके हैं उसको खाने के, कि या तो पहले दूध को पी लिया जाए और खजूर को चबा के खा लिया जाए, या फिर उसको खजूर को मैश करके उसका शेक बना लिया जाए और उसको पी लिया जाए। यदि कोई व्यक्ति इस तरह ठंड के पूरे 4 महीने रोज रात को ये नुस्खा जो है वो अपनाता है, तो उसके शरीर में बहुत ज़बरदस्त स्टेमिना बनने लगता है, वजन उसका अच्छा खासा बढ़ने लगता है, भूख उसकी खुलने लगती है। जिन लोगों में खास तौर से शारीरिक कमजोरी की शिकायत किसी भी अश्लील हरकत या हस्तमैथुन वगैरह के कारण आई होती है, उन लोगों में खजूर बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। उन्हें इसका सेवन पूरी ठंडों में ज़रूर करना चाहिए। रात में सोते समय यदि इसका आधा गिलास दूध पी लिया जाए, खजूर मिला हुआ उबला हुआ दूध, तो उसको व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। इसका तीसरा बेनिफिट होता है दोस्तों कि जिन लोगों में हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, जिन लोगों को हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, उन लोगों को खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए। इसके 2 बेनिफिट होते हैं। चूंकि खजूर के अंदर फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, तो वो जाके कब्ज को दूर करने का काम करते हैं। चूंकि जिन लोगों को कब्ज की शिकायत ज़्यादा होती है, उन लोगों में हार्ट संबंधी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। दूसरा, इसके अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। तो अमेरिकन हार्ट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग दिन भर में 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम का सेवन करते हैं, उन लोगों को हार्ट अटैक आने के जो चांसेस होते हैं वो 90% तक कम हो जाते हैं। चूंकि खजूर में बहुत अधिक मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है, तो यदि पूरी ठंडों में इसका सेवन किया जाता है, तो चूंकि ठंडों में हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो अटैक आने की जो संभावना होती है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। दवाइयों का तो अपना एक रोल रहेगा, लेकिन खान पान में परिवर्तन के रूप में यदि खजूर का उपयोग किया जाए तो बहुत अच्छे बेनिफिशियली रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ जो महिलाएं गर्भवती हैं इस मौसम में अभी, और उन लोगों को शारीरिक कमजोरी महसूस हो रही है, वो भी खजूर का सेवन बड़ी आसानी से कर सकती हैं। क्योंकि खजूर के अंदर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो महिलाओं के गर्भाशय की मांसपेशियों को मजबूत बनाने का काम करते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी होने के जो चांसेस हैं वो बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। और माँ और बच्चे दोनों के लिए ही खजूर का जो सेवन होगा वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को अल्जाइमर्स या खून का थक्का जमने जैसी शिकायत है, अल्जाइमर यानी कि भूलने की एक बीमारी होती है, उन लोगों के शरीर में भी खजूर बहुत अच्छा काम करता है। खजूर के अंदर पाए जाने वाले जो प्राकृतिक तत्व होते हैं वो उनको उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड कराते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को गठिया वगैरह की शिकायत होती है, चूंकि खजूर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, विटामिन्स भी पाए जाते हैं, और वो तत्व जो सूजन वाली कंडीशंस होती हैं उनको रोकने में मदद करते हैं। तो वो लोग जिनको गठिया की दर्द की शिकायत होती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है जोड़ों में, उन लोगों को भी खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए, बहुत फायदेमंद होता है।
इसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को दांत में कीड़े लगने की शिकायत होती है उन लोगों को भी खजूर बड़ी मदद करता है। वो दांत में कीड़े जो लगने की प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को रोक देता है। और इसके साथ साथ में चूंकि इसके अंदर विटामिन सी पाया जाता है तो त्वचा को हेल्दी बना के रखता है। विटामिन सी हमारी त्वचा के फाइबर्स को बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जिन लोगों की त्वचा सूखी पड़ जाती है, रूखी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद त्वचा पड़ जाती है, उन लोगों को तो ठंडों में खास तौर से खजूर का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर प्राकृतिक रूप से जो विटामिन सी होता है वो हमारे त्वचा को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना के रखता है। इसके साथ में जिन लोगों को रतौंधी की शिकायत होती है, यानी कि रात में उनको दिखना थोड़ा सा कम हो जाता है, आंखों की ज्योति उनकी थोड़ी कम हो जाती है, उन लोगों में भी खजूर का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, तो खजूर का सेवन उन लोगों को जरूर करना चाहिए। इसके साथ में चूंकि प्राकृतिक रूप से ये खजूर मीठा होता है तो इसमें सुक्रोज, फ्रक्टोज काफी अच्छी मात्रा में होते हैं। तो जिन लोगों को शारीरिक रूप से जिनको थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है, अपने अंदर एनर्जी की कमी महसूस होती है, ऊर्जा की कमी महसूस होती है, उन लोगों में भी खजूर बहुत फायदेमंद करता है। और जो लोग खेल कूद करते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उन लोगों को खजूर का सेवन बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके साथ ही जिन लोगों में पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं होती हैं, चूंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि कब्ज से संबंधित जो केसेस होते हैं उन लोगों में खजूर के अंदर चूंकि फाइबर्स पाए जाते हैं तो खजूर उनको बड़ी मदद करता है। इसके साथ साथ में चूंकि इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम भी बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं, तो जिन लोगों को नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई परेशानी होती है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं अल्जाइमर्स के बारे में बता चुका हूं, तो उन लोगों को भी खजूर का सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा जिनका वजन कम है, उन लोगों को तो खजूर का सेवन जो है वो चमत्कारिक रूप से फायदा पहुंचाता है। मैं थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि खजूर को यदि रात में दूध में मिला के पिया जाए, उबाल के दूध को खजूर 5-6 खजूर डाल के और उबाल के और उसको पिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वजन बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो दोस्तों ये जो सारे लक्षण होते हैं, ये जो सारे फायदे होते हैं, ये खजूर के होते हैं। सामान्यतः इसका कोई खास नुकसान देखने में नहीं आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा इसकी खाई नहीं जाती है। तो यदि आप खजूर का सेवन करते हैं तो आपको इतनी सारी बीमारियों से बचने में आपको सहायता मिलेगी। चूंकि ये मौसमी फल है तो इसका सेवन जरूर करना चाहिए, और अपने शरीर में यदि कोई बीमारी है तो उसको हम खजूर के सेवन से रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है, उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए। मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं। और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं, या अदरक खा सकते हैं, या हींग खा सकते हैं, या इलायची खा सकते हैं, या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें, या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर
या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही